हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज हम नया टॉपिक लेके आ गए हैं, लाइंस एंड एंगल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? लाइंस एंड एंगल। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल, ये हमारा आज का टॉपिक है। बेसिक से पढ़ेंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत आराम से पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है बेटा? लाइन के बारे में सबको पता होता है। लाइन क्या होता है? यह एक स्ट्रेट पाथ है। ये एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसको हम दोनों तरफ से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड से। मान लो ये लाइन है, इसको हम इधर से भी और इधर से भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। जिसको हम दोनों साइड से इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन। इसका लेंथ होता है, बस इसमें थिकनेस नहीं होती है लाइन में। अगर लाइन को हम ऐसे काट दे, पॉइंट ए पॉइंट बी, जैसे कितने पॉइंट हो गए? 2 इंड पॉइंट हो गए। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, मतलब व्हिच हैव 2 इंड पॉइंट। जिसके भी पास 2 इंड पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट। डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो। अ लाइन व्हिच हैव 2 इंड पॉइंट कॉल्ड लाइन सेगमेंट। समझ में आया? मतलब यहां से स्टार्ट करो और ये 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट ए और बी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट। इसको लिखते कैसे हैं? ए बी, ऐसे। इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसमें हमारा तीसरा क्या आता है? इसमें एक और आता है हमारा रे। रे सभी लोगों ने पढ़ा है। A line which have one end point, जिसके पास केवल एक ही इंड पॉइंट है और दूसरी साइड से हम उसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रे। मतलब ये यहां से ऐसे, ये हमारा क्या हो गया? रे। which have only one end point, यहां पे लिख देता हूं, which have only one end point called a ray। समझ में आया? लाइन क्या होता है? लाइन सेगमेंट और रे, इतना समझ में आया? चलो अब इसी में आप देख लेते हैं। लाइंस में पहले हम क्या देखते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होता क्या है? पैरेलल लाइन क्या होता है? 2 लाइंस व्हिच हैव नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब 2 लाइन जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, ना टच करती है ना कट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। अ लाइन व्हिच हैव नेवर इंटरसेक्ट नेवर टच ईच अदर, उसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल लाइन। मतलब देखो, ये मान लो ये 2 लाइन है तो ये ऐसे रहेगी, ऐसे, ना एक दूसरे को एक कट करेंगे ना टच करेंगे, ना एक दूसरे से मिलेंगी, तो इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का सबसे प्राइम एग्जांपल क्या है? रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक कैसे बना होता है? देखो, ये हमारा रेलवे ट्रैक ऐसे बना होता है, ये, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। देखो 2 लाइन आपस में पैरेलल कब होती है? जब वो एक दूसरे को ना तो कट करे ना तो टच करे, उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। सीधा, ना कट करे ना टच करे। ये मेरा हैंड देखो, ये पैरेलल लाइन हो गई। ये ऐसे इधर जाएंगे, ये इधर। अब ये मत समझना कि यहाँ पे ऐसा टच हो जाएंगे, ये नहीं, ये पैरेलल, या फिर ऐसे सीधा, ये इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन, सीधा। इसमें दूसरा हमारा क्या आता है? मैं एक ही फिगर बनाता हूं, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा।
मान लो एक लाइन ये है P, दूसरी लाइन ये है Q। देखो ना ये एक दूसरे को टच कर रही है ना एक दूसरे को कट कर रही है, और अगर आप इसको एक्सटेंड करो ऐसे ऐसे, इसको भी एक्सटेंड करो ऐसे, तो क्या ये फ्यूचर में भी कहीं पे मिलेंगी या फिर कहीं पे एक दूसरे को टच करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, P किसके पैरेलल होगा? P पैरेलल होगा Q के, मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल। समझ आया? दूसरा हमारा क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन दूसरा हमारा होता है, वो भी देख लो इसी में क्या होता है। दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन, अ लाइन व्हिच मीट अ कॉमन पॉइंट, मतलब जब दो लाइन आपस में कॉमन पॉइंट पे मीट करती है। देखो ये एक लाइन एक लाइन ये दोस्तों अगर एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो यहाँ पे ये एक लाइन ऐसा हो गया और ये एक लाइन ऐसा हो गया, तो इसका ये बेटा क्या हो गया? कॉमन पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? इसका कॉमन पॉइंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ आया? मतलब दो लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे मीट करें तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी देखो ये कॉमन पॉइंट ये हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला हमारा क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन आपको फिगर से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो दो लाइन है, एक L मान लेते हैं इसको, दूसरा मान लेते हैं M। एक को हम क्या मानते हैं? L, और दूसरा को हम क्या मानते हैं? M। अगर इसको एक तीसरी लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। देखो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब a line who cuts two line at two distinct point called a transversal line। समझ में आया? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन। पहले मैंने क्या पढ़ा? पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को ना तो टच करती है ना तो कट करती है। दूसरा क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक कॉमन पॉइंट पे कट करती है, मतलब एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। थर्ड वाला हमारा क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? अरे हाँ या ना? चमका कि नहीं चमका? सीधा मतलब एक जो लाइन है वो दो लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। कट टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अ लाइन हु कट्स टू लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। एनी प्रॉब्लम? लिखने की जरूरत है? ओके चलो नेक्स्ट। क्या है? एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? ये हमारा क्या बेटा? ये इसको बोलते हैं रे। ये क्या है? इनिशियल। अगर दो रे का इनिशियल पॉइंट को मिला दो, मतलब जो कॉमन पॉइंट हो जाए, ये कॉमन पॉइंट है, तो इसके बीच का जो ये है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल। इसको बोलते हैं एंगल। इसको बोलते हैं आर्म। इसको भी क्या बोलते हैं? आर। और बेटा ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल। एंगल फॉर्म कैसे होता है? मतलब मान लो दो लाइन है, दो लाइन सेगमेंट,
या रे ही मान लेते हैं, ये रे टू रे, अगर वो एक कॉमन पॉइंट पे भी ऐसे उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, इसका भी इनिशियल पॉइंट ये क्या है, कॉमन है, तो जो ये बीच का ये बनता है इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल थीटा, इसको एंगल बोलते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। और ये कॉमन पॉइंट वर्टेक्स, बाकी ये आर्म्स, ये भी आर्म्स, समझ में आया। और एंगल में क्या होता है, पहला वो आप सबको पता ही होगा, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है, समझ में आया। अब इसमें डालो, एक हमारा आता है इसमें जो है अभी बेसिक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पहला डालो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम, इफ टू एंगल्स हैव अ सम 90 डिग्री देन वी कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब मान लो कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये भी ऐसा है, सही नहीं ना, चलो ये एंगल ए है और ये बी है, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल ए इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, सो एंगल ए एंड बी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो एंगल ए अगर ये 90 डिग्री है, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन ए एंड बी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री, ये आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका सम 90 डिग्री, मतलब दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, उसमें क्या होता है, दो एंगल का सम ए प्लस बी, मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, तो दोनों आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें क्या लिख सकते हो, एंगल ए एंड एंगल बी आर द सप्लीमेंट्री एंगल। इसको याद कैसे करेंगे, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। सी फॉर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, एस फॉर होता है सप्लीमेंट्री, तो सी इसमें सी बड़ा है कि एस, ऐसे अल्फाबेट पढ़ो, ए बी सी, तो पहले सी आता है, तो मतलब ऐसा सोचो सी छोटा है तो सी मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला सी होता है, और फिर एस लास्ट में आता है तो एस इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, ऐसे याद करेंगे, भूल कभी नहीं भूलोगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ए बी सी, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। एस फॉर सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री, कभी नहीं भूलोगे आप, ऐसा करोगे। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ भूल न जाऊंगी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिसका भी कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं था, ये क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा। 45 डिग्री, 35 डिग्री, 75। तो क्या कह रहा है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब एक एंगल दिया है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, मतलब सॉल्यूशन देखो आप समझ में आएगा। इसको मान लो एंगल ए दिया है 70 डिग्री, और इसका मुझे सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, मतलब एंगल बी, मुझे एंगल बी ही इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री दिया है, तो एंगल बी की कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो गया बेटा, 110 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू 110, एंगल ए की वैल्यू 70, इन दोनों को ऐड करो, क्या 180 आएगा। अगर 180 आता है तो मतलब ये जो है इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, सीधा था। अब इसमें देखो 60 डिग्री है, तो इसका एंगल कितना आएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट में माइनस कर दे रहा हूँ। अब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर लेता हूँ, तो ये कितना आ गया 120 डिग्री। इसमें 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये कितना आ गया 60 डिग्री। ये मैं सप्लीमेंट्री एंगल निकाला हूँ। नीचे वाले में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो एक दिया है 45 डिग्री, तो दूसरा कितना होता, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा कितना होता है 90 डिग्री फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो एंगल ए 45 दिया, तो एंगल बी कितना आएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। एंगल बी हमारा आ गया 45 डिग्री। सेम ये 35 है, तो 90 माइनस 35, ये कितना आ गया 55 डिग्री। ये आ गया हमारा 55 डिग्री। ये कितना आ गया, ये हमारा आएगा 15 डिग्री। ये आपको समझ में आ रहा है ना, 90 में से माइनस करना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180 डिग्री। समझ में आया, अरे हाँ या ना, बेसिक है, बेसिक में भी बेसिक है, आपको आना ही चाहिए। और आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे ये भी गलत कर देते हैं, उनको माइनस प्लस करना नहीं आता। सप्लीमेंट्री पूछोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पूछोगे तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम करेंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट। आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, सीता 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 राम गाइए। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, एक बार फिर से आते हैं, थोड़ा बेसिक ही है लेकिन अभी मैंने पढ़ा दिया, फिर से उसको देखते हैं क्या है उसमें, सर क्या पढ़ा दिया और क्या देखना है। अरे ट्रांसवर्सल लाइन अभी पढ़ाया ना मैंने आपको, उसका फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। देखो दो लाइन, हाँ सर दो लाइन, इसको एक लाइन दो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर दे रही है। यस सर, कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है सर, कर रही है। अब ध्यान से देखो कितने एंगल बन रहे हैं इसमें। अब थोड़ा एंगल की बात करेंगे। अब तो आपको मैंने बता दिया कि ट्रांसवर्सल लाइन होता है क्या, अभी एंगल के बारे में बात करेंगे। तो देखो एक एंगल ये, हाँ सर बिल्कुल, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, चौथा एंगल ये, दिख रहा है। अच्छा मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 4। यहां ऐसे देखो, ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, और ये भी एक एंगल बन रहा है। अरे दिख रहा है ना, 1 2 3 4, इसको मान लेते हैं 5 6 7 8। अरे आप एक्स वाई जेड भी मान लो, मैं तो ऐसे नाम दे दिया हूं, एंगल 1 2 3 4 5 6। कितने एंगल आपको इसमें दिख रहे हैं, कितने एंगल आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। टोटल कितने एंगल है, 8 एंगल है।
ये ट्रांसवर्सल लाइन की कहानी है। समझ में आया? ये ट्रांसवर्सल लाइन की कहानी है। ट्रांसवर्सल लाइन में कितने एंगल बन रहे हैं आपको ध्यान से दिख रहा होगा। अब छोटी सी बेसिक बेसिक बातें करते हैं इसमें। तो पहले आप मुझे बताओ इसमें से इंटीरियर एंगल कौन से हैं? इंटीरियर एंगल कौन से हैं? इंटीरियर एंगल क्या आपको दिख रहा है? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 दिख रहा है। एक ये और ये, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ऐसे एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल 1, 2, 7 एंड 8। अब इसमें आपको देखो, अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो ध्यान में। एक लाइन ये दूसरी लाइन, एक कॉमन पॉइंट पे कट किया है, फिर इंटरसेक्ट किया है। तो देखो एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये दूसरे एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट एंगल। ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट एंगल। ये भी ऐसे एक दूसरे के क्या है? अपोजिट एंगल। और अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसे यहां भी देखो, ये एंगल हो जी, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सॉरी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये सब क्यों है? अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल मार्कर से दिख रहा है, ये क्या है? अपोजिट एंगल है। आराम से पढ़ेंगे तुम, ये दिख रहा है। अब दूसरा देखो, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा इसमें बताओ, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? सॉरी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो देखो इंटीरियर एंगल तो 4 ही है ना, 1, 2, 3 और 4। तो इसका अल्टरनेटिव मतलब ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हमारे क्या होते हैं? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल सॉरी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऐसे सेम पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? देखो करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में कौन है? एंगल 2, एंगल 5। क्या है? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2, एंगल 5। और दूसरा क्या है? एंगल 1, एंगल 6। और फिर क्या है? एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। ये क्या है? हमारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये भी क्या होते हैं? ये आपस में क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ में आया? देखो ध्यान से देखो, तो ये इस दूसरे मार्कर से बनाता हूँ, याद करने का ट्रिक भी देख लो। ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, ये जेड बन रहा है, जेड। ये ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जेड। तो ये इधर से आया ये एंगल, ये एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सेम इधर से आओ, तो ये तो मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। समझ में आया? और ध्यान से देखो, ये सी बन रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो? एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ऐसे सेम साइड दो एंगल है, ये देखो सेम साइड, ये साइड और ये जो सेम साइड है, ये एंगल 3
प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है। समझ में आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये देखो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और सेम साइड जो एंगल है ये आप इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। समझ में आया इतना? हाँ, एनी डाउट? ओके